यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहा है जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन अनेक पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया। उस विधान को जिन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वो समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरी नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनकी आराधना क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोगों क्या कहते हैं? जिन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोगों कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस उत्तर दिया, अब मसीह है, अब जीवित ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरीह मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अंधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निदेश
करोगे, स्वर्ग में भी उनका निर्दोष हो रहेगा और पृथ्वी पर उसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि तुम यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर बहुत दुख उठाना, मार डालना, जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें ये कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करो प्रभु, ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बात सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। सुबह की प्रार्थना। हे बिहान के चढ़ावा, हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुरे से बचाओ, आमीन। शराबियों के लिए प्रार्थना। हे करुणामय प्रभु ईसा, हम अपने शराबी बेटा बेटी को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आपने पवित्र लहू से उससे धोकर शुद्ध कर दीजिए। उसके हृदय पर लगे चोटों को अपने अमूल्य रक्त से मिटा दीजिए। उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बीमारी को दूर करके उसे स्वास्थ्य लाभ दीजिए। आपके प्यार और करुणा पर भरोसा रखकर हम अपने दिल से क्षमा करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, उसे शराब की आशिक से बचाकर पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु का वचन। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 16। प्रभु की धमकी ने गर्जन से उसके नथनों की पुकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा। पृथ्वी की नबी प्रकट हो गई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। न्यायकर्ताओं अध्याय 21 पद संख्या 14। इसलिए उस समय बेन्यामीन वंश लौटे और उन्हें वे
कन्हाई दी गई, जिन्हें उन्होंने गिलियाद के योबेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ दिया था, लेकिन वे उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22। प्रभु ने यही बातें अग्नि, मेघखंड और अंधकार में से ऊंची स्वर से तुम्हारे सारे समुदाय से कही। आपने इतना ही कहा, उसने उन्हें पत्थर की 2 पटिया पर अंकित कर मुझे दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़े हुए, जय स्वाद में थी, आभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।